मुस्तकिल काम की तरफ जाएंगे जिसमें ग्रोथ होती है कि आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप तैयार हो अपना काम करने के लिए तैयार हो। ये दोनों मटेरियल अचीवमेंट के कार्ड हैं, 7 और 8 के कार्ड हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज़ पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया न हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पे होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पे आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बदअमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं उसमें बहुत आसान है
और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन, जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, मेडिटेशन करता रहता हूं और अपने ओरा पे काम करता रहता हूं। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज़ बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीज़ें होंगी, नेगेटिविटीज़ होंगी, तो उसका ओरा वीक नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसमें मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज़्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीज़ें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, गौर से सुने, गौर से देखें और समझें भी, इसे रेजोनेट करें अपने सवालात के साथ, अपने मसाइल के साथ, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, और दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है,
और ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये फीलिंग है आपकी, आपकी फैमिली की, आपके कुछ फियर्स और अल्टीमेट वीकेंड। सिवाय एक आध कार्ड के बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये जो एक आध कार्ड है इसको देख लेते हैं। पहला जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बहुत अच्छा कार्ड है। इस हफ्ते किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान होगी, लेकिन एक चीज़ और भी देखो, वो मेहरबानी आपको मेंटेन करनी है। अगर आप वो मेंटेन नहीं कर सके तो आपके पास अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे और कभी बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी उसको, जब आपके पास पीक आए तो आप उसको मेंटेन करें। इस हफ्ते आपके पास अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का मकसद है किस्मत का चक्कर घूम चुका है और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ये है रुकावट के तौर पे कार्ड, और ये है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये क्या रुकावट बनेगी कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। आप आंखें और कान बंद करके अपना काम जारी रखोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है। आपने ये एहसास करना है कि अगर देवी आपके साथ है किस्मत की, तो आपने उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। यानी कि जो उसने आपको दिया है उसकी हिफाजत भी करनी है और उससे मज़ीद फ़ायदे भी लेने हैं। और अगर आपने आंखें बंद किए रखी, ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखा, किस्मत की आई हुई चीज़ों को सही माने में ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सके, तो फिर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल सीरियस है कि आपकी ज़िंदगी को बदल दे, चेंज कर दे। अब आप इसमें कितना किरदार अदा करते हैं ये आपके ऊपर है कि आप इसको बेहतर करते हैं या आप इसको ख़राब करते हैं। ये देखिएगा 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि आपके पास अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि नीचे 7 ऑफ पेंटिकल आया है। 7 ऑफ पेंटिकल असल में आपको कुछ चीज़ें करने से मना करता है और कहता है कि ये न करो और ये करो। वो जो कुछ चीज़ें, उसमें कुछ नेगेटिविटीज़ भी शामिल हैं। आप उन नेगेटिविटीज़ को बार बार मत दोहराएं। हत्ता कि आपने माजी में ये फैसला कर लिया था कि आप ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आप उसको अवेल करने के चक्कर में कुछ चीज़ों को गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप इसको कंट्रोल करें, जितना कंट्रोल करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये किस्मत की देवी आपका साथ देती रहे। ये वाला जो कार्ड है ये है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ये आपके पास पास्ट में आया है। पास्ट में जो किंग ऑफ कप्स आया है इसका मतलब है कि माजी में भी आप एक अच्छी पोजीशन को एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन ये जो अच्छी पोजीशन है, अच्छी जगह है, अच्छी सीट है या फिर अच्छी किस्मत है, ये आपको इमोशनली सेट करता था। यानी कि आपके ऐसी चीज़ें जिससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट है उनको आपने अचीव किया है। हो सकता है आपने मटेरियल अचीवमेंट ना की हो। ये दोनों कार्ड, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों मटेरियल अचीवमेंट के कार्ड हैं। 7 और 8 के कार्ड हैं। तो ये कह रहा है कि माजी में आपने इमोशनली तो आप सेट रहे, ठीक रहे कि हाँ चलें ठीक है, चल रही है कहानी, लेकिन पैसा जमा नहीं किया, पैसा आपके पास नहीं आया और पैसे की रवानी नहीं हुई। अब प्रेजेंट में जो ये कार्ड आया है, इस वक्त आपके पास पैसा आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आप पैसा बना रहे हैं, ये काम आपने छोड़ दिया है, अब आप ये नहीं करेंगे और इसको पक्का कर लें, इसको गिठान लगा लें कि आपने कभी भी नहीं करना। तो ये वाला काम आपने करना है। ये वाला जो काम है ये आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। ये कोई लारा लप्पा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ड्रामेबाजी या खलीफागिरी नहीं है। ये आपकी अपनी मेहनत है और आपका अपना शौक़ है और आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं जो कि आप जानते हैं, और ये शॉर्टकट्स हैं। और ये बहुत अच्छा फैसला किया आपने कि आप शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप मुस्तकिल काम की तरफ जाएंगे जिसमें ग्रोथ होती है। आपके काम की भी ग्रोथ होती है, आपके पैसों की भी ग्रोथ होती है, और नो डाउट कि आपके टैलेंट में भी इजाफा होता है, आपकी एक्सपर्टीज़ की भी ग्रोथ होती है। वेरी गुड, ये काम बहुत अच्छा है और ये प्रेजेंट में इस वक्त आपके पास मौजूद है, ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं।
अब बात हम इमोशंस की नहीं करेंगे, अब हम मटेरियल सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल असल में सरदार होता है, एक लीडर होता है पैसों के मामले में। लेकिन इसके पास भी यही वाली पोजीशन आती है जो कि इस कार्ड में आई है, अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा रुका हुआ होता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर देता है कि आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप तैयार हो, अपना काम करने के लिए तैयार हो। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग है। मैं समझता हूँ अगर आप समझ जाएं इस बात को तो लियो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब कुछ फीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं हम। ये है फीलिंग का कार्ड, और ये आपकी फीलिंग का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है न्यू आइडियाज़, न्यू डायरेक्शंस। जी जनाब, आपके पास नई चीज़ें और नई डायरेक्शंस आ चुकी हैं। आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पर हो चुकी हैं। तो इसका मकसद है कि चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी होने वाली हैं। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। क्वीन ऑफ वांड्स, अच्छी फीलिंग है ये। कारोबार के मामले में ये आपको इस वक्त भी क्वीन समझते हैं, किंग नहीं समझते। तो क्वीन भी होता है, किंग भी होता है। तो क्वीन का मकसद होता है कि थोड़ा सा नरम रवैया फिर भी आपका अपने काम के बारे में होता है, मगर ये फीलिंग बहुत अच्छी है और ये फीलिंग आपके पास रहनी चाहिए। अगर आप ये फीलिंग रखेंगे तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये वाला खामखा का फियर है, ये फियर ये कार्ड ही बता रहा है कि आपने खुद डेवलप किया है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि आपने ये फियर खुद डेवलप किया है, इससे जान छुड़ाएं। क्योंकि आखिरी वाला कार्ड भी आपके पास एंजाइटी का कार्ड आ रहा है, स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। ये भी सेल्फ क्रिएटेड होता है। तो जो सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें हैं, इनको हम अगर अपने एंड पे रोक लेते हैं तो खुद ब खुद हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाते हैं। तो आप इनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको मशवरा देके ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकता। ये अंदर की पावर ख़त्म करती है, क्योंकि पैदा ही अंदर से होता है। तो इसी तरह आप इसको रोक भी सकते हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा रिकेप कर रहा हूँ। लियो, मैंने आपको बताया कि ये हफ्ता आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर एक्टिवेटेड है और वो आपको फ़ायदा देगा। ये वाला कार्ड बता रहा था कि आपको वो फ़ायदा तो ज़रूर देगा, मगर वो फ़ायदा बरकरार रखना आपका काम है, आपको साबित कदम रहना है। उसकी वजह ये थी कि ये 7 ऑफ पेंटिकल जो है, ये आपको बार बार ऐसी अप्रोच पे ले जाता है जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है, नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। तो ये कह रहा है कि इससे बचो, इससे बचोगे तो इस व्हील ऑफ फॉर्चून से फ़ायदा उठाओगे। पास के कार्ड में किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड होता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है। इसको आप पास्ट में एंजॉय कर चुके हैं। अभी का कार्ड जो है प्रेजेंट का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, पैसा आपके पास आ रहा है। ये वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल है, अगेन ये पैसों का कार्ड है, लेकिन पैसों में भी सरदार, लीडर, आगे ले जाने वाला और आपको तरक्की देने वाला। ये वाला कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग बता रहा है, न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडियाज़, और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये फीलिंग्स और ये वाइब्स आपकी जो फैमिली की आपको मिल रही हैं, ये आपको बहुत आगे ले जाएंगी। आखिरी के दोनों कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, और ये 8 और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये सेल्फ क्रिएटेड फियर होता है जो आपने खुद पैदा किया हुआ है, इसको कंट्रोल भी आप ही कर सकते हैं। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, और अब हम चलेंगे आपके 3 सवालों की तरफ। अब 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनका जवाब दूं। जी, ये हम 3 सवालों की तरफ जा रहे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब देंगे। शफल पहले से किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने शफल कर लिए हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मौके आएंगे, अब इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना आपका काम है। सवाल नंबर 2 कह रहा है यस, आपके पास पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर कहीं पैसे रुके हुए भी हैं तो वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3, यस बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, रिश्ते का कार्ड है, चीज़ों की बेहतरी का कार्ड है, और आपकी तरफ किसी की मोहब्बत के आने का कार्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।